हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग ये 46 नंबर प्रैक्टिस सेट है बिहार स्पेशल का, और हम लोग फास्ट रिवीजन का क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा, आर्द्र भूमि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1971 ईस्वी में कहाँ आयोजित हुआ था? 1971 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन किया था रामसर। रामसर जगह है, रामसर है ना, रामसर जगह है, रामसर पर किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, औरंगाबाद स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? है ना, बिहार में सूर्य मंदिर अगर पूछते देव सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो बिहार के औरंगाबाद जिला में हो जाएगा। और यही सवाल पूछता है कि किसने इसका निर्माण करवाई थी, तो ये भैरवेंद्र सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है ना, भैरवेंद्र सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल है, 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने किस पोते को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? है ना, 1702 में औरंगजेब ने अपने किस पोते को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो सूबेदार नियुक्त किसको किया? अजीम को, है ना, अजीम को नियुक्त किया था। और इसी ने इस पटना का नामकरण किया अजीमाबाद के नाम से। पटना को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे इसने अजीमाबाद नाम रखा पटना को। पटना सबसे ज़्यादा फेमस मुगलों के समय में हुआ, और ये नाम दिया गया शेरशाह के द्वारा, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है पटना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला एवं सोमपुर बिहारों की स्थापना का श्रेय किस पाल शासक को जाता है? तो कौन से पाल शासक हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल और देवपाल के द्वारा उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला एवं सोमपुर बिहारों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया, लेकिन नालंदा को 200 ग्राम देने का काम धर्मपाल के द्वारा किया गया, इसलिए आंसर क्या है? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है ना, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाते हैं? मखली पुत्र गोशाल हो जाएंगे। आंसर इसका ए हो जाता है, मखली गोशाल, है ना, मखली गोशाल हो जाते हैं ये, मखली गोशाल। चलिए 5 नंबर, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं छठा नंबर सवाल जो है ना। चलिए छठा नंबर सवाल, राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो नालंदा जिला करता है। आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में। नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर, 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हो गई थी? है ना, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गया, कुशीनारा में हो गया था, कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अफगान दरिया, है ना, अफगान दरिया खान रूहानी की मृत्यु 1523 ईस्वी में होने के बाद किसने बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था? किसने बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया, है ना? तो ये बहार खां लोहानी के समय में इसको स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया, बहार खां के समय में। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को किस वर्ष एक उद्योग के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को किस वर्ष एक उद्योग के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई थी? है ना, 9 नंबर सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाता है 1987, है ना, 1987 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और नेक्स्ट सवाल है कि अजात शत्रु का उपनाम क्या था? है ना, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? अजात शत्रु का 10 नंबर, अजात शत्रु का उपनाम क्या हो जाएगा? तो अजात शत्रु का नाम क्या हो जाता है? कुनिक के नाम से हम लोग जानते हैं। आंसर इसका ये हो जाएगा कुनिक, है ना, कुनिक कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर, अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म का अनुयायी था? कौन अजात शत्रु? तो अजात शत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया जाता है ना, जिसके प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं महाकश्यप। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन शासक अजात शत्रु की हत्या कर मगध साम्राज्य का शासक बना? है ना, कौन शासक था जिसने अजात शत्रु की हत्या कर मगध साम्राज्य का शासक बना था?
के मगध साम्राज्य के शासक कौन बना, है ना, अजातशत्रु की हत्या। अगर तो अजातशत्रु की हत्या किसने की थी, उदयन के द्वारा, इसी के पुत्र के द्वारा किया था। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, इसी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, है ना। और राजगिरी से पाटलिपुत्र अपने राज्यों की राजधानी को स्थानांतरित भी किया, बार बार पूछा जाता है उद्यान के संदर्भ में। चलिए, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की रहने वाली थी, तो आम्रपाली का संबंध कहाँ से था, वैशाली से, जो विश्व का पहला गणतंत्र होने का प्रमाण देता है वैशाली, है ना, जहाँ पर केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यहाँ पे वैशाली में महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, उनका जन्मस्थली भी हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 14 नंबर सवाल है कि भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ, है ना, वनमनमखी बिहार के किस जिले में स्थित है। भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ कहाँ पर है, तो 14 कितना हो जाएगा, पूर्णिया, है ना, पूर्णिया जिला में स्थित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पे 15 नंबर देखेंगे। 15 कहता है कि बिहार की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है। लड़ाकू जनजाति किस जनजाति को हम लोग कहते हैं, तो ये खरवार जनजाति हो जाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, खरवार जनजाति, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर, ठीक है, 16 नंबर, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुशल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, और ये प्रयोग किया था लिच्छवी के विरोध में। आंसर इसका ये हो जाएगा, लिच्छवी के विरोध में किया था इन हथियारों का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर सवाल है कि अजातशत्रु ने अपने शासन के किस वर्ष में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। तो स्तूप का निर्माण, है ना, 10वें वर्ष में इसने करवाई। आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर, अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। अजगैबीनाथ का मंदिर ये भागलपुर में स्थित हो जाता है, भागलपुर में, जिसको सिल्क सिटी कहा जाता है ना। यहीं पर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। कहाँ पे, भागलपुर में। एक अनोखी स्वाद वाली आम मिलती है जिसका नाम है जर्दालू, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए 19 नंबर सवाल यहाँ पर देखेंगे, अनुमंडल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। अनुमंडल प्रशासन का प्रमुख कौन हो जाएगा, तो ये अनुमंडलाधिकारी हो जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर सवाल, बिहार का कौन सा पक्षी, बिहार उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी बिहार बना है। तो पक्षी बिहार कौन बना, कुशेश्वर स्थान, है ना। आंसर इसका सी हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।